हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पे 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर यदि आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका एसएससी, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी तरह का यदि आपका स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है वो ऑर्गन है। ठीक है, चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस मिलती है वो आपका नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो है वो कौन सा है। तो देखिए, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो होता है वो होता है आपका जलवाष्प, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है कि लोयस पठार जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में जो है ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न हैं, इसमें आपका इंडिया से संबंधित और विश्व से संबंधित दोनों जगह से संबंधित जो है प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये प्रश्न आपका हो गया ओल्ड ज्योग्राफी से, जैसे कि यहाँ पे लोयस पठार जो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका चीन में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला गया यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे आपका जो है अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल यानी कि जो वायुमंडल है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पाया जाता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 97%। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए, यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। यानी कि जो मेघ गर्जन जो होता है, जैसे बारिश के समय में जो मेघ गर्जन होता है वो वायुमंडल की किस परत में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है। समझ गए, ऑप्शन बी यहाँ पर जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए, यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस जो है हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सूर्य की जो तीव्र किरण जो होता है उससे झुलसने से जो वायुमंडल की जो गैस हम लोगों की जो रक्षा करती है वो गैस का नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन जो है ये हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है भूमध्य रेखा यानी कि शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो देखिए, प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व कहलाता है वो कहलाता है आपका ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम है कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। यानी कि सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम क्या है, कोटोपैक्सी है, और ये आपका स्थित है इक्वेडोर में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए, अगला जो आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, हिमालय। हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं जीके विद आरके यूट्यूब चैनल का, तो अगर यदि आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं जीके का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसको आप आराम से देख सकें। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यानी कि टोटल जो विश्व की जो जनसंख्या है उसमें से पठारी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या जो है निवास करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9% लगभग यहाँ पे जो है पठारी क्षेत्रों में विश्व की जनसंख्या निवास करती है। समझ गए। चलिए, यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे जो होती है वो किस तरह की तरंगे होती है। तो देखिए, भूकंप में जो धरातलीय तरंगे जो होती है वो आपका एल तरंगे होती हैं। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला जो है वो किस तरह का है। ठीक है, तो आपका कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूराल। ये जो यूराल है ये आपका नवीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूराल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपका अगला जो प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है किस भूसन्नति से हुई है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो हिमालय पर्वत जो भी खड़ा है जो बना है उसका जो किस भू संनति से बनी हुई है ये,
तो सही उत्तर हो जाएगा टेथिस। ठीक है, ये जो टेथिस है ये ऐसा माना जाता है कि ये एक सागर था और टेथिस सागर का जो दो हिस्सा आपस में टकराने से क्या हुआ, ये हिस्सा इधर से टकराया और ये हिस्सा जब इधर से टकराया तो यहाँ पे क्या है, एक पर्वत बन गया। ठीक है, और इसी को हिमालय कहा जाता है। दोनों के टकराने से जो भूमि का जो ऊपर का जो हिस्सा उठा यही हिमालय पर्वत बन गया, ऐसा माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा टेथिस सागर से। ठीक है, भूसन्नति जो हुई हिमालय से, हिमालय की, वो टेथिस से हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। तो देखिए संचार उपग्रह यानी कि जो टेलीफोनिक वगैरह जो कुछ होते हैं वो जो है वायुमंडल के किस स्तर पर स्थित होते हैं या फिर किए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है, ये जो आयन मंडल जो है इसी के ऊपर जो है, इसी के यानी कि इसी के लेयर में जो है संचार उपग्रह जो है उसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, यानी कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। जो जलवाष्प होता है उसका 90% जो भाग विद्यमान रहता है वो आपका क्षोभ मंडल में रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है कि सामान्य वायु दाब पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए राइट आंसर इसका जो आपका हो जाएगा दोस्तों सागर तल पर। ठीक है, ये जो सागर तल है यहाँ पर सामान्य वायुदाब जो है पाया जाता है। समझ गए। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। तो देखिए अगर यदि वायुदाब में यानी कि जो वायु चल रहा होता है उसकी दाब में जो अचानक यदि कमी आ जाए, ठीक है, तो ये जो आपका सूचक होता है ये आपका तूफानी मौसम का सूचक होता है। समझ आइए कि यहाँ पे तूफान आने वाला है अगर यदि वायुदाब में अचानक कमी आ जाए तो। समझ गए। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। ठीक है, तो वायुमंडल का कौन सा भाग है जो रसायन मंडल का एक भाग है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ओजोन मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वायुज दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें जो होती है वो किस तरह की पवनें होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा व्यापारिक पवनें होती है। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, व्यापारिक पवनें कहलाती है। ठीक है, ये सारे जो हैं पवन के प्रकार हैं, व्यापारिक पवनें हो गया, पछुआ हवाएं हो गया, समुद्री पवनें, इस तरह से जो है ये पवन का नाम है, पवन का प्रकार है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, हवाई जहाज़ जो है वो प्रायः किस में उड़ते हैं, यानी कि जो ऊपर में जो हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, किस लेयर में उड़ते हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समताप मंडल में जो है हवाई जहाज़ उड़ते हैं। समझ गए। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्या कहलाती है। तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो अगला प्रश्न है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए जो चक्रवात की जो आकृति होती है वो इनमें से किस प्रकार की होती है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए चक्रवात जो होती है उसकी जो आकृति जो होती है वो आपका होता है अंडाकार। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। अगर यदि चक्रवात है उसका जो शांत क्षेत्र है वो उसको क्या कहलाता है, वो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका चक्षु। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 25 प्रश्न को जो है कंप्लीट किया। उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसको भी आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GK विथ RK। धन्यवाद।